सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। और जैसा कि आपको पता है, मैं आज अभी 4 नोटिफिकेशन पे लेके आपके बीच आया हूँ और मैं बता देता हूँ 4 सूचना क्या है। पहली सूचना है उत्तर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 22-23 की। दूसरी सूचना आपकी है कालीबाई स्कूटी योजना 2021-22। तीसरी सूचना है देवनारायण स्कूटी योजना 2021 और 22। और चौथी जो सूचना है वो आपकी है राजीव गांधी ओलंपिक अर्बन, जो अभी ग्रामीण क्षेत्र में अर्बन में अभी ओलंपिक होने हैं 26 तारीख से, उनकी सूचना। और एक सूचना और भी है, 5 सूचना है। पांचवी आपके कल जो राजस्थान शेखावत यूनिवर्सिटी ने मुख्य परीक्षा 2023 का जो कुछ पैटर्न डाला था, आपको मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया था, तो मेरे पास मैसेज आ रहे थे सर इसके बारे में मैं समझ नहीं आ रहा कि ये क्या मैटर है क्या नहीं है। तो मैं इन 5 चीज़ों पे आज आपके बीच आया हूँ और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहली अपन चर्चा करते हैं उत्तर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की। उत्तर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2022-23 में प्रथम वर्ग, सेकेंड वर्ग, थर्ड वर्ग जो भी है, कोई भी क्लास, तीनों क्लास और पीजी में भी जो भी है, आप लोगों को ऑब्जेक्शन दिया गया है कि अपलोड ओरिजिनल मार्कशीट और फीस की एग्जाम फीस रसीद। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, एग्जाम फॉर्म भरे नहीं है और उसको वापस मेरे को रीबैक कर रहे हैं और हम उसको वापस ऑब्जेक्शन में डाल रहे हैं कि आपको एग्जाम फॉर्म की रसीद लगानी है और फिर भेजना है। लेकिन वो मार्कशीट आ गई है कुछ की साइंस में से, तो वो लगा के भेज रहे हैं। वो ठीक है, आप लगा दिए, लेकिन वो ऑब्जेक्शन दोबारा आ जाएगा आपके कि आपको फॉर्म के लगाना। और इसी में एक चीज और है कि आप फॉर्म को जब ऑब्जेक्शन लगा के भेजो तो उसमें आप क्या कर रहे हो, एडमिशन फीस की भेज रहे हो टोटल, वो नहीं, टोटल दोनों की करनी है आपको। एग्जाम में आपकी फीस कितनी कटी है और एडमिशन के समय आपकी कितनी रसीद कटी है, तो दोनों को मिला के फिर टोटल भेजना है, तब वो जाके फॉर्म आगे जाएगा। नहीं फिर वो आपके पास वापस आएगा कि करेक्ट यूर फीस पेमेंट, ठीक है। तो ये बात थी 2022-23 में जिन्होंने समाज कल्याण विभाग की स्कॉलरशिप की अप्लाई किया है उनके लिए, ठीक है। तो उनके ऑब्जेक्शन अभी चल रहे हैं। और तीसरी बात इसी में है कि अभी जैसे ही कॉलेज खुलेगी 15 तारीख के बाद, तो इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको इस महीने की उपस्थिति लगाने के लिए मैं बुला लूंगा कॉलेज में। एक चैप्टर अपना क्लोज। अब अपन बात करते हैं काली भाई मेधावी भील स्कूटी योजना। तो ये फिर पॉइंट आ गया कि लड़कियां अभी मेरे को मैसेज कर रही है सर इसमें कौन अप्लाई करता है। मैं बता देता हूँ, इसमें सभी जाति अप्लाई करती है, SC ST OBC EBC और MBC कर सकती है, लेकिन MBC के लिए अपन ने देवनारायण स्कूटी में करेंगे तो बेटर रहेंगे। तो काली भील ये जो स्कूटी योजना, इस साल की बात नहीं कर रहा हूं, इस साल कौन सा सत्र चल रहा है, 22 और 23, मैं बात कर रहा हूं 21 और 22, मतलब पिछले साल। और जो स्टूडेंट इस साल सेकेंड ईयर में है, पार्ट सेकेंड में है, चाहे वो कोई भी हो, BSc हो, BCom हो या BA हो, जो इस साल सेकेंड ईयर में है, वो स्टूडेंट जिन्होंने पिछली बार काली भील और स्कूटी के लिए आवेदन किया था, उनकी है ये सूचना कि आपने अगर फॉर्म भर रखा है, आपका फॉर्म अप्रूव्ड हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे कुछ स्टूडेंट्स जिनके फार्म ऑब्जेक्शन में रह गए थे और गलती से समय एक्सपायर हो गया, तो उनके लिए है कि उनको ऑब्जेक्शन हटाने का पुनः मौका दिया गया है 31/1/2023 तक। और वो स्टूडेंट जो अप्लाई नहीं कर पाए, गलती से रह चुके थे, वो नया आवेदन भी भर सकते हैं कालीबाई स्कूटी में। ये हो गया उनका 2 टॉपिक खत्म। तीसरा टॉपिक अपना है देवनारायण स्कूटी योजना। देवनारायण स्कूटी योजना की अभी कुछ समय पश्चात अस्थायी सूची आई थी, तो स्टूडेंट क्या कर रहे थे, 20, अभी देखो आपको कंफ्यूजन भी होगा, अभी 20-21 की मिली है, कल परसों 25 स्कूटी अपनी कॉलेज में मिल चुकी हैं, वो 20-21 की थी। अब ये मैटर जो चल रहा है वो 21-22 का है। 21-22 उन स्टूडेंट्स के लिए है जो BA पार्ट सेकंड में है, BSc पार्ट सेकंड में है, BCom पार्ट सेकंड में है। उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो इस साल फर्स्ट ईयर में आए हैं, उनका सत्र बोला जाएगा 22-23। तो अभी मैं बात कर रहा हूं 21 और 22। तो 21-22 में जो स्टूडेंट देवनारायण स्कूटी योजना का फॉर्म भरे थे, जिनका फॉर्म ऑब्जेक्शन में है और वो ऑब्जेक्शन नहीं हटा पाए, किस वजह से उनकी डेट निकल
चुकी थी, लेकिन अब उनको फिर से मौका दिया गया है। 31 जनवरी 2023 तक वो स्टूडेंट अपना ऑब्जेक्शन हटा सकते हैं, और जिनका फॉर्म पहले से अप्रूव्ड हो गया है वो टेंशन फ्री रहें। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे इंटेलिजेंट जिन्होंने गलती से फॉर्म नहीं अप्लाई किया, तो वो नया फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं, वो इस साल सेकेंड ईयर में हो तो भी। ठीक है, आप ये सोच रहे हो मैं तो इस साल सेकेंड ईयर में हो गई तो फर्स्ट ईयर का चक्कर था, नहीं, आप इस साल है सेकेंड ईयर में, लेकिन आप पिछले साल का पोर्टल ओपन किया गया है तो उस पोर्टल पे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर आपका फॉर्म ऑब्जेक्शन में था, 3-4 लड़कियां आई थी जिनके परसेंटेज भी 85 से ऊपर थी, उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं हटाया नहीं था कि क्या गलती हो गई थी उनकी मित्र की वजह से, वो मित्र वाले कुछ बता देते, ऑब्जेक्शन हटाते नहीं है, तो फिर वो हो गया था। तो वो लड़कियां अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं सूचना वैसे कॉलेज में ग्रुप में डाल दी है, तो वो अब संपर्क करें अपने मित्र से, या मित्र से नहीं करते तो कॉलेज में आके मेरे से संपर्क करें। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से आके मिलिए, मैं आपको एक एक डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा कि ये गलती है, कहाँ गलती है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी बात 3 नंबर। ठीक है, अब 4 नंबर अपन बात करते हैं राजीव गांधी खेल ओलंपिक। भाई आज मैंने नोटिफिकेशन डाला था ग्रुप में कि राजीव गांधी राज ओलंपिक राजस्थान योजना मतलब खेल, ठीक है, तो उसमें क्या है कि स्टूडेंट को सामूहिक और व्यक्तिगत गेम खेलने के लिए मौका दिया जा रहा है, जिसमें कौन कौन से गेम थे, इसमें था इस खेल में कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस आदि प्रतियोगिता करवाई जाएंगी 26 तारीख से। तो आप rajolimpic.rajasthan.gov इन पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैंने खुद उस साइट को ओपन करके देखा है, उस पे रजिस्ट्रेशन किस लेवल पे हो रहा है। आप जैसे ही जाएंगे तो वहां पे आएगा प्लेयर रजिस्ट्रेशन के बाद आएगा सामूहिक या पर्सनल, मतलब व्यक्तिगत करोगे या खुद अकेले खेलना चाहोगे। उसके बाद जन आधार आएगा, जन आधार में आपका नाम मिलेगा, मैच करेगा, उसके बाद खेल का नाम होगा, संस्था का नाम होगा, ऐसे करके रजिस्ट्रेशन करना। उसके बाद आपके पास एप्लीकेशन वगैरह आईडी आ जाएंगे, है ना, ये अपना हो गया। उसके बाद जैसे ही आप अप्लाई कर देंगे तो 26 तारीख से आप जिस महाविद्यालय में पढ़ते हैं वहां से गेम्स चालू हो जाएंगे, आप वहां मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, 5वां भाग जो है वो है, मैं आपको बता देता हूं कि कल 12 तारीख को राजस्थान अपनी शेखावटी यूनिवर्सिटी ने वो डाला था, आप सबने देखा होगा कि 2022-23 में बीए पार्ट फर्स्ट, बीकॉम पार्ट फर्स्ट और बीएससी पार्ट फर्स्ट तीनों का परीक्षा का क्या पैटर्न रहेगा वो आया था। तो मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे, सर हमें ये समझ नहीं आ रहा। तो समझने की कोई दिक्कत, समझने की सिंपल सी बात है, आप नहीं समझ पाए, मैं को आपको नॉर्मल सी तरीके में बताता हूँ कि 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। जैसे बीए में अपने 3 सब्जेक्ट हैं, बीए पार्ट फर्स्ट में अगर आपने 3 सब्जेक्ट लगे, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तो 200 मतलब 600 हो गए, तो एक पेपर 100 का, तो एक पेपर 100 का लगेगा ना, वो कैसे लगेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहला जो भाग होगा ए भाग कंपल्सरी अनिवार्य होगा, उसमें ए भाग, तो उसमें क्या होगा कि 10 क्वेश्चन आएंगे, आपको 2-2 के करने हैं, कितना हो गया 20। ठीक है, फिर उसमें दूसरा भाग आएगा, द्वितीय प्रश्न पत्र, दूसरा भाग प्रथम भाग में ही उसके 5 प्रश्न करने को होंगे आपको, 4-4 के, 20 ही हो गए, कितने हो गए 40। तीसरा जो भाग है उसमें 3 क्वेश्चन आएंगे आपके 20-20-20 60 के, तो ये हो गया आपके टोटल मिला के 100। अब जो बड़े वाले क्वेश्चन है 20-20 के, उसके साथ एक अथवा में आएगा, तो एक आप अथवा वाला कर सकते हैं या विरोध कर सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बाकी एग्जाम लगते समय आपको परीक्षा लगती है, वहाँ पे न्यूज़लेटर होते हैं, वो आपको बता देंगे, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यही चैप्टर मतलब साइंस का भी है। साइंस में देखो 3 है, तो प्रायोगिक अंक जो होते हैं 50 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाएगा, और 3 जो है 33-34 और 34, 33-34-34, ये 3 पेपर हो जाएंगे आपके, है ना। तो आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए, जैसे कोई लेटर डालते हैं हम ग्रुप में, हम आपको लेटर डालते हैं ग्रुप में, तो आपको लेटर नहीं समझ में आए तो आप डायरेक्ट कॉलेज में आके उस लेटर के बारे में अच्छे से जानकारी कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से आइए, पूछिए और अपने मतलब अपने दिमाग को, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, है ना। बाकी एक सूचना और भी है कि कोरोना के समय हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर ने मतलब टीचर्स लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाया था, तो वो वीडियो रिकॉर्ड हुए थे। तो अगर आप चाहते हो तो मैं वीडियो को अपलोड कर दूंगा, आप उनसे भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी यही सूचना थी। जय हिंद, जय भारत।